अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक जी ठाक वालेकुम है? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिर भाई, मुझे ये बताएं कि माँ बाप की तो बहुत अहमियत है। जब वो दुनिया में होते हैं तो भी बड़ी अहमियत होती है, जब दुनिया में चले जाते हैं उसके बाद भी बड़ी अहमियत होती है। और दूसरी बात ये है कि तारीफ हम उनकी क्या करें। साल में 365 दिन है, अगर 365 दिन भी हम उनका बयान करते रहें तो वो कम है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने बड़ा बयान कीजिएगा। खुरम भाई, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपके अल्फाज, आपके एहसासात और जज्बात को पूरी तरह मुकम्मल तौर पे उनका इजहार नहीं कर सकते। अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आपने बात की वालदैन की, तो ये मौजू तो ऐसा मौजू है कि इस पर बहुत बड़े बड़े उलमा ने, स्कॉलर्स ने, दानिश्वरों ने, सब लोगों ने बड़ी बात की और बड़ी सैर हासिल मालूमात हमारे पास हैं, दीन के हवाले से भी, दुनियादारी के हवाले से भी। लेकिन हर शख्स की एक अपनी सोच होती है या उसका अंदाज़ होता है। तो आपने ये सवाल पूछा, अब चूँकि आपने बात की है तो मैं छोटा सा जो मेरे जहन में एक दो चीज़ें आती हैं वो ये हैं कि अगर सबसे पहले बज़ीयत मुसलमान, अगर हम कुरान और हदीस की बात करते हैं तो कुरान पाक में जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी और अपने रसूल की अताअत का हुक्म दिया ना, उसके बाद उसने किसी और रिश्ते या किसी और नाते का तज़किरा नहीं किया सिवाय वालिदैन के। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व बिल वालिदैन एहसाना, और फिर आगे यतीमों का और मुकर्रबों का और करीबी रिश्तेदारों की बात की है। लेकिन वालिदैन का जो एक पैमाना अल्लाह पाक ने सेट करके दिया, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद जो तीसरे नंबर पे इंसानों में किसी इंसान के लिए सुपर मोस्ट डिग्री पर होते हैं, वो वालिदैन होते हैं। बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा गया, माँ को जन्नत कहा गया, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। आज चूँकि 9 ज़िलहज है, मैं आपको थोड़ा सा उसी के रेफरेंस से अगर हम बात कर लें तो इबादात में हज जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल और तफसीली इबादत है। नमाज भी थोड़े वक्त में हो जाती है, रोज़ा भी आपका एक दिन का होता है, लेकिन हज में आप कम से कम 72 घंटे से ज़्यादा एक मुकम्मल इबादत में मशगूल रहते हैं। और इसमें जितनी मुशक्क़त है और जितना इसमें तकलीफ़ उठानी पड़ती है वो सबको मालूम है। मैं अगर इसे कहूँ कि ये इबादत में की PhD है तो ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसी शख्स को हज कर लेने के बाद भी इस बात का यकीन नहीं हो सकता, उसके पास कोई तस्दीक या कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि वो उसका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं, जिस तरह और इबादत होती हैं। लेकिन यही हज एक ऐसी सूरत में इंसान के पास इबादत के लिए मौजूद है, यही इबादत जिस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि वो मकबूल है और वो कबूल शुदा है। जो आप जाके करते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, मिना में जाते हैं, अरफात में जाते हैं, दूसरे सारी ज़ियारत करते हैं, कुर्बानी करते हैं, तवाफ़ करते हैं, वो करने के बाद भी किसी हाजी को ये यकीन नहीं होता कि उसका हज अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया कि नहीं। लेकिन इसकी एक बड़ी आसान सी सूरत है। आप अपने कमरे से निकल कर वालिदैन के कमरे के सामने से गुज़र रहे हैं, उनको मालूम भी नहीं है, वो अपने काम में मशगूल हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं या सिर्फ बैठे हुए हैं। आप उनकी तरफ देखते हैं और इंतहाई मोहब्बत से देखते हैं और दिल में आपके वही कैफियत पैदा होती है जो कैफियत आपको ये कहने पे मजबूर करती है कि कम वक़ुर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, अल्लाह जिस तरह मैं छोटा था इन्होंने मेरे पर रहम किया तो इन पर रहम फरमा। और साथ ही आप उनकी तरफ जिस मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, चाहे वो नज़र उन्होंने आपकी अपने पे पड़ते हुए देखी है या नहीं देखी है, लेकिन खुरम भाई वो नज़र का वो वक्त वो आपके मकबूल हज के बराबर उसका सवाब लिख दिया जाता है। और ये वो हज है जिसके कबूल होने की तस्दीक अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा आसान है। आपने अभी जैसे शुरू में बात की कि वालिदैन
کی تعریف یا ان کا مقام بیان کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم تذکرہ کر سکتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن والدین ایک ایسی ہستی ہیں کہ ان کی نہ تو تعریف مکمل ہو سکتی ہے اور نہ ہم ان کی تعریف کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب قدموں کا ذکر ہوتا ہے تو قدموں کے بعد، ماں باپ کے قدموں کے بعد یعنی اس سے نیچے اولاد کا سر شروع ہوتا ہے. تو جہاں ہمارا سر اور قد ختم ہو جاتا ہے وہاں پر تو ان کا مقام شروع ہوتا ہے، تو ہم ان کا مقام کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آج کے دن کے حوالے سے اور ہر اس نیک اور محبت والی گھڑی جس میں اللہ کو اپنے بندوں پہ پیار آتا ہے، اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو سلامت رکھے، صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ. اگر دونوں حیات ہیں دونوں کے لیے دعا ہے، جس کے کوئی دونوں میں سے ایک ہے اس کے لیے دعا ہے، یا جن کے والدین اللہ کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں ایک یا دونوں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے. اور میری دعا ہے کہ ہر شخص کے والدین کو اللہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں گھر عطا فرمائے، اس جنت میں جہاں پر آپ کا مقام ہے. تو اس لیے میری آپ سے بھی، آپ کے اس حوالے سے جو ہمارے ساتھی احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، یہ تو کیسے احساسات کی بات تھی، آپ نے اچانک چھیڑ دی تو میں نے بات کر دی. ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہیے، اور جس طرح ہم اولاد ان کے لیے صدقہ جاری ہیں نا، ہمیں صدقہ جاریہ بننا ہے ان کے لیے، ہمیں نیک اعمال کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر نیک عمل کا اجر انہیں پہنچے گا. وہ حیات ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی. اور اگر ہمارا کوئی خدا نخواستہ برا عمل ہے تو اس سے پہلے کہ اس کے حوالے سے بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچے، ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر مغفرت طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب ساتھیوں کا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس وقت وابستہ ہیں، ہمارے ارد گرد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کے لیے دعا ہے کہ حیات ہوں تو اللہ سلامت اور ایمان اور صحت کے ساتھ رکھے. جن کے چلے گئے ہیں ہمارے سمیت یا جن کے بھی چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے خاص جوار رحمت میں جگہ دے. آپ کا شکریہ. بہت بہت شکریہ یاسر بھائی، بہت بہت جزاک اللہ خیر.